सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड रोहित को। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम सिम कार्ड्स के बारे में। दोस्तों आप लोग के पास जो नेटवर्क्स हैं, आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल को भी हटा देते हैं क्योंकि बीएसएनएल से ज़्यादा यूज़ करते ना हो। तो अगर आप इन नेटवर्क्स को यूज़ कर रहे हो ना, तो भाई आपको पता है कि देखिए मिनिमम 100 रुपीज़ के चार्ज तो कराना ही है अगर सिम को एक्टिवेट रखना है। काफ़ी लोग परेशान है भाई, ढूंढ रहे हैं तरीके, भाई कैसे करें, क्या ना करें, क्या करें। अब मेरे जैसे बंदे तो क्या करते हैं कि अब एक सिम तो प्राइमरी चलानी है, उसमें तो रिचार्ज करा ही लेते हैं। दूसरी सिम जो है उसमें एक बार रिचार्ज कराया, फिर उसके जब रिचार्ज खत्म हो गया 10-15 दिन वेट करते हैं, फिर उसके बाद करा लेते हैं भाई सिम बंद ना हो या फिर ये सारी चीज़ें बंद ना हो। मैं पर्सनली ऐसा कर रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं इसका आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ छोटा सा। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात जरूर मानिए, मैं सजेशन दे सकता हूँ, सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ उन चीज़ों के बारे में। बाकी मानना ना मानना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखिए मैं खुल के बताता हूँ भाई, देखिए आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएनएल के बारे में, ठीक है। अब अगर जिन लोगों को ये लगता है कि मैं बीएसएनएल को प्रमोट कर रहा हूँ, तो भाई बिल्कुल कर रहा हूँ यार। अपनी इंडिया की कंपनी है, अपनी कंपनी है, देश की है, स्वदेशी है, गवर्नमेंट है, और मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी ऊपर बढ़े। बिल्कुल मैं चीज़ चाहता हूँ। अभी आप लोग चाहे वीडियो में कमेंट करें, कितनी चीज़ें बोलो, आपके मन में कितनी चीज़ें आ रही हो, भाई नेट नहीं चलता, नेटवर्क नहीं आते, 4G नहीं है, ये है वो है। भाई यूज़ तो करो, तभी तो कुछ होगा। आप किसी को यूज़ नहीं करोगे, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दोगे, सोचोगे बेकार है, तो भाई बेकार ही रहेगी जब तो उसके यूज़र्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कम से कम यूज़ तो करो। अब देखिए यूज़ किस वे में करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सारे नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवा लो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि भाई एक नंबर ऐसा भी होना चाहिए जो कि नेट अच्छा चले, सब कुछ ठीक हो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में कि भाई बीएसएनएल का फ्यूचर क्या है, और हाँ ये भी बात करेंगे जो ये कंपनीज है ना, इनका फ्यूचर क्या है। क्या ये प्लान्स को ऐसे रखने वाली है या फिर आप लोगों के लिए कुछ प्लान्स कम भी होंगे या फिर बढ़ने ही वाले हैं, और 5G आएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों को छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लास्ट तक पूरी देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल आपको इस टाइप की लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी जुड़ी देखने के लिए मिलती रहती हैं। गाइस देखिए आज के टाइम में सभी के पास 2 सिम तो भाई बिल्कुल होती हैं। आपके पास भी 2 सिम कार्ड्स होंगी अब जो यूज़ करते हैं। अब उनमें देखिए सभी के पास एक सिम होती है, प्राइमरी होती है। प्राइमरी का मतलब ये है कि आपने नंबर सभी अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर आपके आधार कार्ड में, आपके बैंक अकाउंट में, और पता नहीं कहाँ कहाँ आपको वही नंबर लगा हुआ है, वो क्यों प्राइमरी है। सेकेंडरी नंबर जो है तो आपका ही हो सकता है, आपके दोस्तों वगैरह के पास भी हो, लेकिन वो सेकेंडरी नंबर है आपका, वो इतना शायद आप यूज़ नहीं करते, लेकिन है आपका ही। पहला नंबर जो प्राइमरी है उसमें रिचार्ज तो कराएंगे, चाहे जियो या आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन कोई भी हो, और उसमें रिचार्ज तो कराएंगे, वो अपने रिचार्ज कराइए, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी नंबर है उसको आप पोर्ट करा सकते हैं बीएसएनएल में, क्योंकि अब जो सेकंड नंबर है उसमें हर महीने 100 रुपये का, 150 का, 200 का रिचार्ज करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने पहली वाली सिम कार्ड में रिचार्ज कराया हुआ है ऑलरेडी। आप उसको पोर्ट करा लीजिए बीएसएनएल में। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं भी खुद इसको करने वाला हूँ, मैंने पहले वीडियोज़ में बोला है करूँगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, बीएसएनएल को ऑफिस जाना पड़ेगा पोर्ट कराने के लिए, इस वजह से। तो उसका पोर्ट करा लीजिए बीएसएनएल में। अब बीएसएनएल पोर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं आपको एक प्लान, वैसे काफ़ी सारे सस्ते सस्ते प्लान है, लेकिन एक प्लान बता देता हूँ। 397 का एक प्लान है बीएसएनएल का, जिसमें आपको 300 दिन की वैलिडिटी मिलती है। 300 दिन में से 60 दिन ऐसे होंगे, उन 60 दिन के अंदर आपको पर डे 2 GB डाटा मिलेगा, 3G डाटा मिलेगा, और साथ में आपको 100 SMS पर डे मिलेंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। 60 दिन के बाद में आपको ये सारे बेनिफिट खत्म हो जाएंगे, लेकिन वैलिडिटी आपकी 300 दिन तक रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि आपको 397 रुपीज़ देने हैं, और आपके 300 दिन यानी कि लगभग 1 साल ही मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि 10 महीने तो मान ही लीजिए आप इस चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ है, और भी कुछ सस्ते सस्ते प्लान है जो कि 100 रुपीज़ से कम के अंदर आपको 1 महीने या 2 महीने की जो है वैलिडिटी देखने के लिए मिल जाती है, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान। और कमाल की बात पता है इसमें क्या है, अगर आपसे बोला है ना 2 महीने, तो भाई वो 2 महीने ही हैं, यानी कि 60 दिन ही है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने बोल के 56 दिन की वैलिडिटी मिल गया, या फिर 1 महीने बोल के 28 दिन। अगर 1 महीना है तो वो 30 दिन ही है, 28 नहीं है, यानी कि 2 दिन या फिर 4 दिन आपके नहीं खाने वाला बीएसएनएल। ये काफ़ी कमाल की बात याद है, जो कि और प्राइवेट कंपनी आपसे करती हैं। प्राइवेट कंपनी पता क्या करती है, आप लोगों से 1 साल के अंदर 13 महीने का रिचार्ज करा लेती हैं। आप लोगों ने हिसाब लगाया हो तो 1 महीने के अंदर उनका 28 दिन ही बैठते हैं भाई, और 28 अगर 2 दिन बचे हर महीने में से, आपको इंटू करोगे 12 से तो 24 हो गए, और बाकी कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कि 31 को होते हैं, तो उनमें 3 दिन बचते हैं। तो कुल मिला के आप 1 साल के अंदर 13 महीने के पैसे देते हो। दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा, अगर तो कंपनी लूट रही है कुल मिला के प्राइवेट कंपनीज जो हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपना नंबर सेकंड नंबर जो पोर्ट करा लीजिए बीएसएनएल में। बात रही नेटवर्क्स की, तो भाई देखिए नेटवर्क्स पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुए हैं। पहले 3-4 साल पहले की आप बात छोड़ दीजिए कि भाई नेटवर्क ऐसे थे, आवाज़ नहीं आती थी, अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है बीएसएनएल में। अब मैं बताऊँ, अगर बीएसएनएल की अभी कुछ रिपोर्ट में पढ़ रहा था सुबह की न्यूज़ में, वो रिपोर्ट ये आई थी कि बीएसएनएल ने बताया कि भाई दिसंबर से उनके जो प्लान, उनके जो यूज़र्स हैं ना एकदम से बढ़े हैं, जो कि नंबर पोर्ट करा रहे हैं, या फिर नए यूज़र्स हैं एकदम से बढ़े हैं उनके, क्योंकि लोग परेशान है भाई, इतना पैसा किसी के पास नहीं है जो अपनी 2-2
सिमों में रिचार्ज कराता फिरेगा, तो उनके यूजर्स बढ़े हैं। साथ में BSNL ने अब एक ट्वीट करके ये भी बताया कि भाई अगर आप लोग अपने किसी भी नेटवर्क से आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन किसी से भी अगर आप लोग आते हो हमारे BSNL के अंदर पोर्ट कराते हो तो आपको 5 GB डाटा भी दिया जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि वो डाटा भाई देखिए जिसके अंदर 3G चलता है तो उसके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन बाकी बेनिफिट नहीं है, वो उसको अब खैर छोड़ भी दीजिए, मत मानिए इस बात को। लेकिन भाई कंपनी दे तो रही है 5 GB डाटा, कॉलिंग अच्छी है, नेट में इतना अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं जहाँ पे 3G बिल्कुल अच्छे से आता है अच्छा चलेगा, कहीं कहीं पर 2G भी चलता है। तो नेट चलाने के लिए ले रहे हो ना, अगर सोच रहे हो कर लूँ पोर्ट, बिल्कुल मत करना भाई। नेट के लिए तो नेट के लिए प्राइमरी नंबर ही रखो अपना, कॉलिंग वगैरह के लिए या फिर वैलिडिटी रखने के लिए कि भाई नंबर चालू रहे बस सस्ते रिचार्ज में, उसके लिए बेटर है। BSNL को आप अगर थोड़ा वक्त दोगे, थोड़ा सा उसको मतलब समय दोगे ना, तो बहुत बेटर करने वाला है। और बात रही कि भाई ये जो कंपनीज़ हैं क्या कंप्राइज़ करेंगी कभी फ्यूचर में, या फिर हमें यही सब झेलना पड़ेगा। देखिए अभी इस बात को मेरे आप लिख सकते हो, चाहे पेन कॉपी ले लो, वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो। ये जो कंपनीज़ है ना, इनका प्लान ज़रूर कम हो सकते हैं, लेकिन कब, जब BSNL के अंदर 4G आ जाएगा, और 4G ऐसा आना चाहिए, कम से कम ऐसा तो आए जैसा अब है या इससे बेटर आए। अगर 4G आता है, बेहतरीन स्पीड के साथ में आता है ना, और मुझे पता है 100% के प्लान्स जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं 4G के BSNL के, तो इन सब कंपनीज़ को भाई पैसे कम करने पड़ेंगे, है ना। बशर्ते हम सब लोगों को BSNL यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं BSNL यूज़ ना करें कंपनीज़ कम, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंपनीज़ को लगेगा भाई जो हमारी प्लान्स लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने महंगे कर दिए उसके बावजूद यूज़ कर रहे हैं, तो भाई वो कम नहीं करने वाले, बिल्कुल भी कम नहीं करने वाले, है ना। इसमें हम सब लोगों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी होने वाला है। और मैं खुद अपनी सिम BSNL पोर्ट कराने वाला हूँ, जैसे ही टाइम लगेगा बिल्कुल करा लूँगा, आप लोगों को बता भी दूँगा कि मैंने करा लिया है। अभी ये सब आपको भी डिसीजन छोड़ता हूँ मैं, आपकी मर्जी है, कराना चाहते नहीं चाहते, मैं बिल्कुल फोर्स भी आप लोगों को नहीं करूँगा, लेकिन हाँ समझा सकता हूँ जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। बात करूँ अगर 5G की, तो जब इन प्राइवेट कंपनी में 5G आएगा ना भाई, लूट के खा जाएंगे आप लोगों को। अभी आप लोग उसके लगभग 300 रुपये ले रहे हैं एक महीने के 4G के, और जिसमें 1.5 GB डाटा मिलता है। आपको जब 5G डाटा मिलेगा ना, तो भाई कम से कम 500 रुपये लेंगे आपसे एक महीने के। और उसमें भी जो 1.5 GB डाटा है ना, अगर 5G की ट्रू स्पीड आपको मिली ना, वो ऐसे जाएगा भाई, रॉकेट की स्पीड से कटेगा डाटा, क्योंकि जब स्पीड अच्छी आती है ना, तो डाटा बहुत तेज़ी से कटता है। 1.5 GB को पता नहीं चलता किधर निकल गया। अगर आपने यूट्यूब अच्छी क्वालिटी में देख ली ना 1.5 से 2 घंटे, तो 1.5 GB तो 4G में भी पता नहीं चलता कि कब निकल गया 2 घंटे के अंदर। और 5G तो भाई माशाल्लाह होने वाला है ना। तो आप लोगों से यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हो सके तो BSNL की सेकेंडरी, अपनी जो सेकेंडरी सिम हो BSNL पोर्ट करा लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर आप लोग में से कोई भी बंदा पहले से BSNL यूज़ कर रहा है ना, तो मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ से यूज़ कर रहे हो, और मतलब किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद में फिर आप लोगों की जो स्पीड है BSNL की नेट की, वो कैसी मिल रही है, या फिर जो कॉलिंग है वो कैसी है, फिर नेटवर्क कैसे आ रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग BSNL यूज़ कर रहे हैं और कितना जो है सब कुछ उसमें उनको मिल रहा है। दोस्तों बस आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।